हेलो उमरा, मैं हूं आपका अपना नासिर शेख, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी। मैं आज आप सभी को ये बताने आया हूं कि क्वांटम एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई। पिछले 5 सालों में हमने कई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं इन सीबीएसई एंड आईसीएसई। अगर आप भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में हैं और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। गुरुकुल आश्रम में बच्चों का यौन शोषण करने वाले सेवादार और आचार्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुकुल आश्रम के 19 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करने का बच्चों ने ही लगाया आरोप। जानिए उज्जैन की सनसनीखेज वारदात। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वेद की पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल आश्रम में माता पिता अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं, लेकिन किसी किसी गुरुकुल में और आश्रम में हैवानियत का नंगा नाच होता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर से सामने आया है। महाकाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बड़नगर में यहाँ पर गुरुकुल दंडी आश्रम चलता है। गजानन सरस्वती इसके मुख्य गुरु जी है और यहीं पर 19 बच्चे जो है वेदों की शिक्षा लेते हैं। तो इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिताओं को बताया था कि गुरुकुल आश्रम में काम करने वाले आचार्य राहुल शर्मा, सेवादार अजय ठाकुर, ये दोनों जो है बच्चों के बिस्तर में घुस आते हैं, उनके साथ यौनाचार करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं। तो इस संबंध में पहले 2 से 3 बच्चे सामने आए और जब अभिभावकों ने इस मामले में जानकारी लेना शुरू की तो पता चला कि सभी बच्चों के साथ लगभग ऐसा किया गया है। फिर आश्रम के संचालक, गुरुकुल के संचालक गजानन सरस्वती से उन लोगों ने इस संबंध में बात, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती गई, शिकायतकर्ताओं की तादाद बढ़ती गई, तो फिर इन पेरेंट्स ने, अभिभावकों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की, पूछताछ की, बच्चों के बयान वगैरह लिए और उसके बाद आचार्य राहुल शर्मा को फौरन गिरफ्तार कर लिया। वहीं सेवादार अजय ठाकुर फरार हो गया था, उसे गुरुवार देर रात को आष्टा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभिभावक महिला जो है, बच्चे की मां है, उसने पूरी जानकारी दी है आश्रम को लेकर के, आश्रम में चलने वाली गतिविधियों को लेकर, और जो हैवानियत सेवादार और आचार्य ने की उस पर गजानन सरस्वती जो संचालक है इसके, उन्होंने क्या कहा और पुलिस ने क्या जानकारी दी है, देखिए। जी, हम पेरेंट्स तो बहुत थे यहाँ पर, कम से कम 20-25 पेरेंट्स थे, बट कुछ भी आगे नहीं आ पाए, कुछ डर गए हैं और उनमें से सिर्फ हम 3 लोग आगे आए हैं, जिनमें से एक बच्चे के साथ कुछ हुआ नहीं है, बट वो भैया भाभी ने हमारा साथ दिया और एक भैया और हैं जिनके बच्चे को भी प्रताड़ित किया गया है, एक को साथ में। कौन लोग हैं, क्या शिकायत है? सर, शिकायत ये है कि बच्चों को 20 से 25 बच्चों को यहाँ पर मॉलिश किया जा रहा था, उनका माइंड भी डाइवर्ट किया जा रहा था और उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। कब से आपको कैसे पता चला? आपके बच्चे? सर, ये बच्चों के द्वारा पता चला। संडे टू संडे बात होती थी, बट इस संडे बात नहीं हुई है। जब एक पेरेंट्स कोई मिलने आए हैं, उन पेरेंट्स के मोबाइल से बच्चों ने सभी अपने पेरेंट्स को बताया है। वो किस तरीके से यह घटना करते थे यहाँ पे, क्या कुछ? सर, ये रात में बच्चों को उठाना, लेट बाद में उनके साथ चले जाना, रात में उन बच्चों के बिस्तर में आके सो जाना, इस तरीक़ा की हरकतें इनके की गई है। कौन व्यक्ति जो करता है? सर, इसमें एक अजय आचार्य जी नाम का व्यक्ति है जो कि आचार्य है, वो फरार है। वो मिनिमम 7-8 तारीख से फरार है। और भी कोई है इसमें? कितने आचार्य पे? सर, इसमें 3-4 लोग हैं, बट अभी खुल के 2 आए। इसमें आप हमें ये बताइए कि कितने समय से ये जो घटना है बच्चों के साथ में तारीफ की जा रही है? सर, ये अभी 3 महीने पहले से। इसके पहले बच्चों ने क्या आश्रम वालों से जो है? नहीं सर, उनको बच्चों ने, मेरे बेटे ने जो मुझे बताया है, मैं आपको बता रही हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं है। बट मेरे बच्चे से जब कल बात हुई तो मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा हमको बहुत डराया धमकाया गया है, मुझे ही नहीं सभी बच्चों को। तो इस वजह से कुछ बच्चे बोल नहीं पाए हैं। बाकी जब मैं राहुल जी के खिलाफ़ खड़ी हुई तो मुझे देख कर के एक बच्चा साहसी बन के सामने आया है, जिसका राहुल जी के ऊपर आरोप है कि उसके साथ ये बर्बरता हुई। और ये जो अजय द्वारा डराया धमकाया जा रहा था बच्चों को यहाँ पे? सर, वही जो लोग उनको पढ़ा रहे थे उसमें सभी शामिल हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम। मतलब इस गुरुकुल के सभी शामिल? जी जी जी, बस। प्रभु जी, ये क्या है? इसके पीछे तो कई, इस वजह से अब मतलब कोई बच्चे घर जाना ना है और अपन उनको नहीं भेजते हैं तो व्यवस्था गड़बड़। और रामायण जी पढ़ने के लिए जगाते हैं, कोई तो उनकी इच्छा नहीं है तो भी गड़बड़।
सेवा भाव जैसे कामकाजी होता है, ये भी उनकी मर्ज़ी के ऊपर रहता है। तो आचार्यों पर इसलिए उन्होंने लगाया कि एक तो वो बेचारे डर जाते हैं, हर किसी के धमकी में बच जाते हैं। परंतु जो अजय नाम का आचार्य जी है, मैं नवरात्रि में बाहर था, उस समय 2 पालकों का टेलीफोन आया था। तो उन्होंने कहा था कि बोलो वो आपका आचार्य आश्रम में नहीं होना चाहिए, वो गंदा आदमी, गलत काम करता है, उसको तत्काल निकाला दिया जाए। तो सर मैंने उसको तत्काल टेलीफोन से कह कर के बाहर कर दिया था जी, उसमें पालकों के कहने के अंतर्गत जी। बाकी क्या सही है, इसके बाद में जब 10-15 दिन हुए तो फिर इनका एक ग्रुप बना आपस में, और ग्रुप बन कर के फिर ये लोग आए। तो कल यहाँ आए तो इनकी 2 घंटा चर्चा, 3 घंटा चर्चा हुई मेरी उनके बीच में। तो उसमें 2-3 बच्चे आचार्य के विरुद्ध जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले हमारे साथ गलत कर्म हुआ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मैंने टीआई साहब को टेलीफोन लगाया और टीआई साहब को बुला करके फिर टीआई साहब आए। तो टीआई साहब ने यहाँ आधा घंटा चर्चा की सब लोगों से, और आधा घंटा बाद कहा कि बोले आप आचार्य और पालक सब वहीं चलते हैं, वहीं चर्चा करेंगे। और फिर आचार्य टीआई साहब के साथ में वो लोग चले गए, आचार्य लोग भी चले गए, राहुल भी और पालक भी और टीआई साहब। एक और आचार्य है, क्या नाम है उनका? अजय ठाकुर। अच्छा, हाँ, तो वो नवरात्रि में चले गए यहाँ से। दो लोगों पे आरोप लगाए। हाँ, उसने क्या कि पालकों ने टेलीफोन मेरे पास आया कि तुम्हारा आचार्य खराब है। तो जैसे वो आचार्य, मैंने उन्होंने कहा, उनको तत्काल बाहर कर दिया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं और सामूहिक बच्चे सोते हैं। हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बाद पूरे बच्चे हॉल में रहते हैं, कमरों में कोई नहीं सोते, कमरों में केवल उनका सामान रखा रहता है। क्या मानते हैं इस आरोपों को आप? प्रभु जी, अब मैं क्या कहूँ इस आरोप के बारे में, वो तो रिपोर्ट है जो सरकार का हैगा, मेडिकल का हैगा, वही है। अब मैं बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता और आचार्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपका पूरा नाम? गजानंद सरस्वती। उज्जैन महाकाल थाना के अंतर्गत एक दांडी आश्रम है जो बड़नगर रोड पे स्थित है। वहाँ के बच्चे 2 रात में महाकाल थाने पे आए थे। उनने अपने यौन शोषण का बताया था, उस पे पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, तो अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जिन 2 आचार्यों का उन्होंने बताया था, उसमें से एक आचार्य को महाकाल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। बच्चों से सद्भावनापूर्वक उनको विश्वास में लेके पुलिस की टीम द्वारा बातचीत की जा रही है और प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें क्या अन्य बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाक्रम हुआ है? देखिए, अभी तो 2 या 3 बच्चों के द्वारा बताया गया है, लेकिन हमारी जो टीम है उनको वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि सिवीज में जाके बच्चों को विश्वास में लेके, अगर और भी किसी बच्चे के साथ ऐसा यौन शोषण हुआ है तो उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या इनको मारा भी है क्या? अभी ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है कि इनके साथ कोई मारपीट की गई है। यौन शोषण की बात आई है, उसी को लेकर अपराध की विवेचना की जा रही है।